वेरी इजी, इंटरेस्टिंग, बट एक अलग है तो इसलिए केस बन गया। इफ द गुडविल इज इंट्रोड्यूस्ड इन काइंड, काइंड मतलब अब जब नया पार्टनर आ रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो उसने बोला कि द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स फर्नीचर वर्थ ₹50,000 एज अ पार्ट ऑफ हिज कैपिटल और गुडविल। कैपिटल भी तो काइंड में आ सकती है। अगर कैपिटल काइंड में आती है, फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस शुरू करा, उसमें कैश 1 लाख है, आपका फर्नीचर 2 लाख है, आपके पास लैपटॉप है 50,000 का, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, ऑफिस इक्विपमेंट और लैपटॉप अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, टू बी प्रिसाइज। कंसेप्चुअली एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। तो ऐसे ही अगर आप गुडविल कैश में ला रहे हैं तो एसेट क्या है? कैश, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर कोई और एसेट ला रहे हो तो वो वाला एसेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री चेंज नहीं हो जाएगी। एसेट चेंज हो गया तो उस एसेट का ही नाम आएगा ना। अगर पैसे आए होते तो कैश बैलेंस बढ़ता। आप फर्नीचर लाए हो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप मशीन लाए हो तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सच केसेस बेसिस की जरूरत नहीं थी इन चीजों के लिए, बट उन्हें डर लगता है आप लोगों से, ठीक है ना? क्योंकि है तो कॉमन सेंस की बात ना भाई साहब। आप लाए कैश तो कैश डेबिट होगा, आप लाए फर्नीचर तो फर्नीचर डेबिट होगा। तो जो भी एसेट आ रहा है वो एसेट डेबिट हो जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं है, और कुछ भी चेंज नहीं है। तो इफ द गुडविल इज इंट्रोड्यूस्ड इन काइंड, तो जो एसेट आ रहा है वो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? इजी है, इजी रहने देंगे। उसके बाद सब कुछ सेम है, ध्यान से देखना। तो सर फिर जब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट, कुछ लोग घबरा जाते हैं। सर आ गया एसेट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये समझ आ गया। अब जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पैसे तो आए नहीं, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? अरे डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती ही क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें कोई पैसे मिल रहे हैं उनको? उनमें कोई फर्नीचर मिल रहा है? नहीं, उतने से उनकी कैपिटल बढ़ा दी जाती है। तो एंट्री वही रहेगी, आई गुडविल एसेट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई पार्टनर्स में, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एग्जैक्टली सेम एंट्री। सर मान लो कि इसमें विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या हो गया? बिजनेस में क्या पैसे नहीं है? विड्रॉल एक बिल्कुल अलग एंट्री है। अब आपकी कैपिटल बढ़ चुकी है, आपकी कैपिटल थी 50 लाख, 50,000 आए आपके गुडविल के, तो अब आपकी हो गई 50 लाख 50,000। अब 4 महीने बाद अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, तो ये थोड़ी ना कि वो फर्नीचर लाया था तो आपको फर्नीचर ही मिलेगा। अरे भाई बिजनेस में से पैसा निकाल लो, फर्नीचर तो बिजनेस में आ ही गया ना। विड्रॉल की एंट्री चेंज नहीं हो जाएगी। विड्रॉल की एंट्री क्या रहेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, अगर विड्रॉल हो रहा है तो। ओके, तो गुडविल की एंट्री, अगर गुडविल कैश में आ रही है तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर कोई एसेट आ रहा है तो एसेट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री चेंज नहीं होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ही रहेगी। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? अब चलो, इन्होंने भी बता ही दिया। कह रहे उसके बाद अगर उन्होंने विड्रॉ करा है वो उनकी मर्जी है, दे मे और मे नॉट विड्रॉ। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड दे विल नॉट विड्रॉ। इफ इट इज स्पेसिफाइड दैट इट हैज बीन विड्रॉन, तो एंट्री नॉर्मल कैश और बैंक के थ्रू ही होगी। एंट्री नॉर्मली रहेगी पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अभी नहीं याद आ गया तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिख दिया। तो मैं कह रहा हूँ वो इंप्लाइड है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक। किस चीज की एंट्री है? विड्रॉल की। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? इजी है, इजी रहने देना।